हम तो रोज रोज आपको कहते हैं भाई एक बात कि आईटीआई में जो है ना, इसका सिलेबस अगर आप देख लीजिएगा, बुक उठा के देख लीजिएगा, तो आपको अपन खुद लगने लगेगा कि एक आध महीना अगर हम पढ़ दें ना, हम टोटल 100 में से 100 नंबर ले आएंगे सीबीटी में। हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं। आज कहीं जो अपना लोग टॉपिक पे चर्चा करेंगे ना, ये है एंगल प्लेट। ये थोड़ा सा नया इसीलिए है अपना लोगों के लिए कि घर में इसका उपयोग ये नहीं है, या तो ये किसी इंडस्ट्रीज में होगा, किसी वर्कशॉप में होगा, है ना, वहां पे इसका उपयोग किया जाता है। इसीलिए थोड़ा सा ये नया है। बाकी जितना टूल्स वगैरह आईटीआई में अपना लोग देख रहे हैं, लगभग चीज तो बचपन से घर में देखते आ रहे हैं। उसी चीज को सही ढंग से चलाना, उपयोग करना, है ना, वो सीखते हैं आईटीआई में, और साथ ही साथ उसका उपयोग करके अपना जीवन को शानदार सफल बनाते हैं किसी जॉब में जाकर के, या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट उत्पन्न करके। छोड़िए वो सब बात, ये सब बात तो हम रोज बोलते हैं। आप ध्यान से देख लीजिए केवल, ये एंगल प्लेट का आपको हम कहानी बताते हैं, ये है क्या, और इस चैप्टर में अपना लोग सीखिएगा क्या। कुछ है ये नहीं है, फालतू है सब। अनेक प्रकार का एंगल प्लेट का संरचना एवं विशेषता का वर्णन करिएगा झूठे किताबी भाषा में। अब कुछ है ये नहीं, आप देख लीजिएगा। एंगल प्लेट का के टाइप को पहचानिएगा, किसको कौन टाइप कहते हैं। अब दूसरा क्या पढ़िएगा, एंगल प्लेट का यूज, किस काम के लिए इसका उपयोग किया जाता है। एंगल प्लेट का ग्रेड को जानिएगा, और कुछ स्पेसिफिकेशन को जानिएगा। ठीक है, लेकिन देख लीजिए कितना अलग अलग लैंग्वेज लिखा हुआ है। सच में आप 2 मिनट केवल वीडियो में रहिएगा, हम 2 मिनट में खेल खत्म कर देते हैं आपका। अब देख लीजिए अगला क्या है, संरचनात्मक विशेषताएं। ये जो है ना, ये जो भाषा है, आप ये जान जाइए, एंगल प्लेट जो है ना वो सपोर्टिंग टूल है। ठीक है, उसका उसका उपयोग करते हैं सपोर्टिंग के लिए। ठीक है, ये बात जान जाइए आप। इसी प्रकार का उसका बनावट होता है ना। एंगल प्लेट का एक एंगल इसका 90 डिग्री होता है। हम अभी दिखाते हैं, छोड़िए ये सब डायग्राम, ये सब वही बात था, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ये है आपका एंगल प्लेट। जहां से सवाल आएगा वही हम चर्चा करने वाले हैं। उलूल झुलूल बात हम तो बोलेंगे नहीं आपको। झूठ मूठ का किताबी ज्ञान परीक्षा पास करने के लिए लीजिए, उपयोग हमारा भाषा में लीजिए, याद रखने योग। ये जो है ना टाइप है, वो इस टाइप को कहते हैं ठोस सादा कोण एंगल प्लेट, है ना। एंगल प्लेट का ये सिंपल वाला ये टाइप है। ठीक है, जिसका उपयोग सबसे अधिक किया जाता है मेरे ख्याल से। ठीक है, ये 3 प्रकार का होता है। ये जो है आपका सादा टाइप का है, इसमें किसी प्रकार का खांचा वगैरह कटा हुआ नहीं है। ठीक है, स्लॉट वगैरह बना हुआ नहीं है। इसका प्रयोग जो है सबसे अधिक होता है। इसका जो तलीय भाग इसको कहते हैं, जो है ना, इसके नीचे में तलीय कहिएगा ना, तलीय वाला भाग और ये वाला जो स्ट्रेट वाला भाग है, ये दोनों के बीच ठीक जो है ना, यहाँ पे एक 90 डिग्री एंगल बनता है। एक आप देख लीजिए ना, यही यहाँ जो एंगल बनेगा, यहाँ 90 डिग्री बनवन करेगा। पूरे स्टेट में ये लाइन है, 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, अब इसके बारे में आप जान जाइए। अगला बात आइए, इसमें कुछ हो ही नहीं। अगला बात में देखिए, स्लोटेड कोन प्लेट, मतलब स्लोट कटा हुआ है, एक ऐसा है। ठीक है, एंगल प्लेट जिसमें स्लोट कटा हुआ, उसका टाइप देख लीजिए कौन सा है। जैसे एंगल प्लेट ये सब आपका स्लोट कटा हुआ है। कोई भी ये है ना, कहीं पे जब होल्ड करिएगा, स्थिर करिएगा इस एंगल प्लेट को, यहीं पे नट बोल्ट की सहायता से, है ना, और नीचे भी टाइट कर दिया जाता है कि ये घसके फसके नहीं, हिले नहीं। ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं स्लोट कटा हुआ, तो स्लोटेड टाइप एंगल प्लेट। ठीक है, आगे देखिए, कुछ वो नहीं है हो, हम बता रहे हैं ना आपको। इस प्रकार का जो एंगल प्लेट है, इसमें 90 है, देखिए यही है ना आपका, ये है एंगल प्लेट, है ना, ये 90 डिग्री। ये आपका कोई भी जॉब है, ये वाला जो है ना होल्ड किया हुआ, यहाँ पे नट बोल्ट लगा दिया है, वही
आपका स्लॉट कटा हुआ ना, छिद्र कटा हुआ था, आर पार था यहीं पे स्लॉट में, नट बोल्ट की सहायता से इस ऑब्जेक्ट को होल्ड कर दिया सपोर्टिंग के लिए, है ना। अब ये सपोर्ट एंगल प्लेट जो है इस जॉब को सपोर्ट ही ना कर रहा है, सपोर्ट कर रहा था, होल्ड कैसे किया, नट बोल्ट से टाइट कर दिया गया, वो हो गया होल्ड। क्या उसके बाद होल्ड होने के बाद ये देखिए यहाँ स्क्राइबर इसमें लगा हुआ है, मिटाने दिए थोड़ा सा, ये देखिए यहाँ पे स्क्राइबर लगा हुआ है ना, बैंड स्क्राइबर, स्ट्रेट स्क्राइबर है, एक साइड बैंड है, एक साइड स्ट्रेट है। ये स्क्राइबर की सहायता से, ठीक है, इस स्क्राइबर की सहायता से ये ऑब्जेक्ट जो होल्ड किया हुआ है इसमें मार्किंग करने का काम करते हैं। अब यहाँ जैसे कि यहाँ पे होल्ड किया हुआ हमारे ये ऑब्जेक्ट को होल्ड कर दिए, पुराना वाला भूले, यहाँ पे ये जो है आपका स्क्राइबर की सहायता से समांतर लाइन खींच सकते हैं, है ना, मार्किंग कर सकते हैं। यही मार्किंग करने के लिए कोई भी जॉब पे, है ना, एंगल प्लेट का उपयोग करते हैं, जो एक्यूरेसी के साथ हमारा मार्किंग का प्रोसेस होता है इसमें, ठीक है। एक टाइप था साधारण टाइप था, एक जो था स्लोटेड, स्लोट कटा हुआ था, स्लोटेड टाइप था, और तीसरा और चौथा जो टाइप आपको दिख रहा है यहाँ पे उसको भी आप देख लीजिए, इसको कहते हैं घूमने योग्य मूवेबल टाइप एंगल प्लेट, है ना। एक और है बॉक्स टाइप एंगल प्लेट, दो टाइप और है। अब देख लीजिए मूवेबल, एडजस्टेबल, मूवेबल को अपना लोग एडजस्टेबल भी कह सकते हैं। इसमें जो है दो प्रकार का सतह का अलग अलग ग्रेजुएशन किया हुआ रहता है, और किसी भी प्रकार से हम घुमा करके कहीं भी आसानी से मार्किंग कर सकते हैं। जब घूमने योग्य है, एडजस्टेबल है तो आगे पीछे हो ही नहीं सकता है। एक बॉक्स टाइप है, फिगर देखिए उसके बाद ये समझ में आएगा। ये देख लीजिए मूवेबल है, ये है आपका ये वाला हिस्सा है एंगल प्लेट का, ठीक है, ये मूव कर रहा है, कहीं भी घुमा करके किसी भी स्थिति में जा करके हम मार्किंग कर सकते हैं, करवा सकते हैं जॉब को होल्ड करके। और यही है बॉक्स एंगल प्लेट, है ना, ये बॉक्स टाइप का है, इसका उपयोग बहुत, है ना, कम में किया जाता है, ये बॉक्स टाइप का है। और इसका फिगर भी आप देख लीजिए, फिगर से भी हो सकता है सवाल आपसे पूछ सकता है। यही आपका लगभग सीन था इसका एंगल प्लेट का। अब यहाँ एक बात है, सवाल देख लीजिए कहाँ से आता है, ग्रेड, है ना, एंगल प्लेट का ग्रेड के बारे में आप तभी से सुने थे, ये दो ग्रेड में आता है, ग्रेड 1 एक वो आता है ग्रेड 2। और ग्रेड 1 वाला जो एंगल प्लेट है उसमें परिशुद्धता जो है ना थोड़ा सा अधिक होता है, टूल्स वगैरह और टूल्स रूम में, है ना, औजार जहाँ बनता है उसके कार्यों में सबसे अधिक ग्रेड 1 वाला का उपयोग किया जाता है। ग्रेड 2 वाला जो एंगल प्लेट होता है इसके अकॉर्डिंग जो है आपका थोड़ा सा कम परिशुद्ध होता है, ग्रेड 1 के सहायता से उसका इस्तेमाल जो है कोई भी मशीन शॉप के कार्यों में किया जाता है। मतलब अतिरिक्त सूक्ष्म एगो आता है प्रिसीजन एंगल पर, दोनों प्लेटों को जो है ना निरीक्षण करने के लिए, चेक करने के लिए सही है कि नहीं, 90 डिग्री पे है कि नहीं, ये सेट सही से है कि नहीं, बनावट उसका सही है कि नहीं, उसको, है ना, प्रिसीजन एंगल प्लेट के माध्यम से उसका जांच करते हैं। निरीक्षण कार्यों के लिए प्रिसीजन एंगल प्लेट भी आता है, उसका उपयोग करते हैं। अब यहाँ पे है साइज, एंगल प्लेट का साइज, है ना, वो किस प्रकार से हम निर्दिष्ट करते हैं, मतलब जानते हैं। टेबल में कोन प्लेट मतलब एंगल प्लेट साइज की संख्या तथा संगत साइज अनुपात दिया जाता है, मतलब रेशियो के अकॉर्डिंग इसको हम दर्शाते हैं, देख लीजिए वो हम, है ना, कोन प्लेट का साइज, स्पेसिफिकेशन ऑफ एंगल प्लेट। अब ये है साइज, ठीक है, लंबाई, चौड़ाई, है ना, और एगो ये होगा हाइट। मतलब साइज 1 का जो है लंबाई 125 है, चौड़ाई 75 है, हाइट है 100। तो कह सकते हैं साइज एक वाले को अपना लोग लिख सकते हैं 125 गुना 75, है ना, गुना 100, ठीक है। इसी प्रकार से एंगल प्लेट का साइज आता है, ठीक है। अब देखभाल है और रख रखाव है, केयर एंड मेंटेनेंस है। उपयोग से पहले और बाद में साफ कर दीजिएगा, उपयोग करने के बाद तेल लगाए रखिएगा ताकि
जंग नहीं लगता है। ठीक है, यही सब बात था एंगल प्लेट के बारे में, और कोई खास है नहीं, है ना। सपोर्टिंग टूल है ये, इतना एक बार जान जाइए आप लोग, कोई भी जॉब को सहारा देने के लिए, ताकि उस पर आसानी से हम मार्किंग कर सकें। ठीक है, तो उसके लिए अपना लोग एंगल प्लेट का उपयोग करते हैं। ये जो है आपका ग्रेड ढलवा लोहे या इस्पात का बना होता है। ये मटेरियल भी आप तभी हम भूल गए थे बताना, इसको कह दीजिए कास्ट आयरन, इस्पात का बना होता है ये एंगल प्लेट। ठीक है।